हेलो एवरीवन, मैं हूँ रिहाना, आपकी हिंदी टीचर। और इस वीडियो में हम पार्ट 4 का अभ्यास कार्य जो किताब में दिया हुआ है वो करेंगे। तो पहले दिए हुए हैं ये प्रश्न, ये हम करेंगे कॉपी में। अगला है किसने कहा, किससे कहा, सही उत्तर के सामने चिन्ह लगाओ। क है यह तो शेर की गुफा है, ये किसने कहा था? यह तो शेर की गुफा है, ये कहा था गीदड़ी ने गीदड़ से, तो ये वाला आंसर करेक्ट है। मैं बता रहा हूँ कि वहाँ जाना खतरनाक हो सकता है, ये किसने कहा था? ये शेर ने कहा था अपने साथियों से, तो इसका ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। मैं देखती हूँ कि कौन 30 मार खाए है, ये किसने कहा था? लोमड़ी ने शेर से कहा था, तो ये सही है। तो पहले का सही है गीदड़ी ने गीदड़ से कहा, दूसरे का सही है शेर ने अपने साथियों से कहा, और ग का सही है लोमड़ी ने शेर से कहा। ये प्रश्न उत्तर भी हम कॉपी में करेंगे। अब हमें मैच करना है इनको। शेर, लोमड़ी और गीदड़ कैसे थे? चित्र से शब्द तक रेखा खींचकर बताओ। अब हमें बताना है कि ये कैसे थे। तो मूर्ख कौन था? मूर्ख था शेर। समझदार कौन था? समझदार था गीदड़। डरपोक कौन था? शेर डरपोक था। बातूनी कौन था? लोमड़ी बातूनी थी। चालाक कौन था? गीदड़ चालाक था। बड़बोली कौन थी? लोमड़ी बड़बोली थी। और घमंडी कौन था? शेर घमंडी था। निडर कौन था? निडर गीदड़ था। तो इस तरह से ये सारे हमें मैच करने हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ताकि आप आराम से इसको कर सकें। अगला है कहानी में बहुत से नाम वाले शब्द हैं। नाम वाले यानी संज्ञा शब्दों को चुनकर अलग अलग खानों में लिखो। अब ये कहानी आप इसको दोबारा पढ़िए और उसमें से शब्दों को ढूंढना है। यहाँ आपको लिखना है जानवरों के नाम, यहाँ लिखना है जगहों के नाम, यहाँ लिखना है चीज़ों के नाम। तो मैंने यहाँ पे आपके लिए कुछ लिखे हुए हैं, अगर आपको इसमें से और मिलता है तो आप इसमें से ढूंढ सकते हैं। जानवरों के नाम में है शेर, गीदड़, गीदड़ी, लोमड़ी। जगहों के नाम है गुफा, जंगल और रास्ता। चीज़ों के नाम है मांस, रस्सी, पत्थर, झाड़ी। ये यहाँ पे दिया गया है कि कैसे हम इन शब्दों को प्रयोग करते हैं। मैं, अगर मेरी कोई चीज़ है तो मैं बोलूँगी मेरा, और अगर मुझे कुछ कहना है तो मैं कहूँगी मुझे। ऐसे ही मैं की जगह पे अगर हम कई लोग हैं तो हम बोलेंगे हम, मेरा की जगह पे हम बोलेंगे हमारा, और मुझे की जगह पे बोलेंगे हमें। इसी तरह से मैं की जगह पे अगर कोई दूसरे से बात कर रहा है तो कहेगा तू, और मेरा की जगह पे कहेगा तेरा, और उसकी किसी चीज़ के लिए कहेगा तुझे। इसी तरह अगर कई लोग हैं तो कहेंगे तुम, तुम्हारा और तुम्हें। इसी तरह किसी तीसरे व्यक्ति के लिए बोलेंगे वह, उसका, उसे, और जब कई सारे लोग होंगे तो कहा जाएगा वह, उनका, उन्हें। अब यहाँ पे आपको र पे छोटे ऊ की मात्रा यानी कि रू से 3 शब्द लिखने हैं, और नीचे है रा पे बड़े ऊ की मात्रा। एक आपके लिए दिया हुआ है रुक और रूठना। आपको 3-3 शब्द लिखने हैं। मैंने लिखा है रुपया, रुमाल, रुलाना, और र से बड़ी ऊ की मात्रा पे लिखा है रूप, रूखा, रूई। आप इसके अलावा भी अगर आपको कुछ आता है तो आप वो लिख सकते हैं। अगला है समान अर्थ वाले शब्दों को रेखा खींचकर मिलाओ। अब हमें इनका अर्थ ढूंढकर, समान अर्थ ढूंढकर उससे मैच करना है। तो हिम्मत का क्या होता है? हिम्मत का होता है साहस। शक्तिशाली यानी ताकतवर। भरोसा यानी विश्वास। मुश्किल यानी कठिन। जान यानी प्राण। जवाब उत्तर। भयानक डरावना। इस तरह से ये हमने मैच कर लिया है। अगला है अपने शब्दों में लिखो, यानी कि हमें इस जो शब्द अंडरलाइन है
उनका अर्थ बदल कर लिखना है अपने शब्दों में। शेर उल्टे पांव लौट गया, इसको हम कैसे कहेंगे? शेर वापस लौट गया। ख है गीदड़ गीदड़ी की बात सुनकर शेर के पसीने छूट गए। पसीने छूटने का अर्थ होता है घबरा जाना, तो इसलिए हमने इसे लिखा है गीदड़ गीदड़ी की बात सुनकर शेर घबरा गया। ग है शेर दुम दमाकर भागा। दुम दमाकर को हम क्या बोलते हैं? भाग जाना, डरकर भाग जाना, तो मैंने लिखा है शेर डरकर भाग गया। घ है शेर सिर पर पांव रखकर भागा, यानी बहुत तेज भागा, तो हम बोलेंगे शेर बहुत तेज भागा। ये आपकी एक्टिविटी है, ये कहानी आपको ये मुखेटे पहन के इसका अभिनय करके सुनानी है। तो इस तरह से हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। प्रश्न उत्तर मैं अगले वीडियो में सेंड करूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।